अंदाज से देते चले, जहां आपको बता दें कि कृषि बाजार स्थान को खाली करने का नोटिस दिया गया है। आपको बताते चले तो विधानसभा चुनाव को लेकर बाजार समिति में बनाया गया है स्ट्रांग रूम। बाजार समिति से ही होगा ईवीएम डिस्पैच और मतगणना। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी यहीं पर डिस्पैच सेंटर बनाया गया था और विधानसभा चुनाव में भी इसी जगह को चुना गया है। समिति के प्रांगण में अवस्थित 8 गोदाम और 31 दुकानों को करना है खाली। लोकसभा चुनाव में भी यही बनाया गया था स्ट्रांग रूम। समिति के चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया था स्ट्रांग रूम बनाने का विरोध। आज चैंबर्स डीसी माधव मिश्रा से मिल छठ पर्व तक मोहलत देने की करेंगे मांग। बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनका ये कहना रहता है कि बाजार समिति खाली करने से काफ़ी नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। उसी बीच आपको जानकारी दे दें कि आज चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं वो डीसी माधव मिश्रा से मुलाकात करेंगे। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रकाश, देखिए कृषि बाजार समिति की दुकानों और गोदामों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर डिस्पैच सेंटर और स्ट्रांग रूम बनाया गया था, तब भी विरोध जो है वो व्यवसायियों के द्वारा देखने को मिला था। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि भारी नुकसान जो है वो उन्हें उठाना पड़ता है। विधानसभा चुनाव में फिर से यहीं पर स्ट्रांग रूम बनाया गया। आज डीसी माधव मिश्रा से मुलाकात करेंगे चैंबर्स के लोग। क्या कुछ पूरी अहम जानकारी आपके पास? देखिए साक्षी, अगर हम बाजार समिति की बात करें तो बाजार समिति को स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा जहां जो मतदान होंगे विधानसभा क्षेत्र में उनके सारे ईवीएम मशीन जो है वहां रखे जाएंगे, जिसकी मतगणना वहां की जाएगी, जिसकी तैयारी अभी जिला प्रशासन की ओर से कर ली गई है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी स्ट्रांग रूम मतगणना केंद्र जो है वो कृषि बाजार ही बनाया गया था। उस समय भी व्यापारियों की तरफ से उपायुक्त महोदय को आवेदन दिया गया था, लेकिन चुनाव संबंधित जितने भी कार्य थे उपायुक्त महोदय के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारे पास सक्षम जगह नहीं है और जो जगह है वो कृषि बाजार है, इसलिए आप हमें सहयोग करें। तो लोकसभा चुनाव के समय तो कृषि बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि बार बार हमें आखिर इस प्रकार से क्यों परेशान किया जाता है। सारे ऐसे संस्थान है, क्योंकि अगर बाजार की बात करें तो कई सारे क्षेत्रों के लिए बाजार समिति से ही अनाज या फल के वितरण जो है वो यहीं से किया जाता है, बाहर भेजा जाता है। और गाड़ियों को लगाने के लिए बाहर कहीं कोई जगह नहीं है, कहीं कोई ऐसा स्टॉक और दूसरी जगह रखने का, सामान रखने का कोई जगह नहीं है, जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। सामान जो है वो खराब हो जाते हैं। और अगर बाजार समिति की बात करें तो देखिए दीपावली के बाद आस्था का महापर्व छठ है और इसे लेकर जो व्यापारी है वो काफी समझ में उन्हें नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि व्यापार भी उन्हें करना है और सामान को भी सुरक्षित रखना है। ऐसे में जिला प्रशासन से भी उन्होंने गुहार लगाया, डीसी से भी गुहार लगाकर उन्होंने आवेदन दिया है कि आप मतगणना केंद्र जो है ताकि व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उपायुक्त महोदय ने साफ कर दिया है कि स्ट्रांग रूम के लिए दूसरा कोई भी जगह ये नहीं है, इसलिए बाजार समिति पे ही मतगणना होगी, मतों की गिनती बाजार समिति में होगी। और इस पे आप सभी का सहयोग उन्होंने मांगा है कि बाजार समिति के जो प्रॉब्लम है उनसे हम अछूते नहीं है, हमें उसकी जानकारी है, लेकिन आप लोकतंत्र के महापर्व में अपना सहयोग दें, अपना जो भी 100% है वो आप दें, ताकि धनबाद का नाम और रोशन हो। तो जो चैम्बर के लोग हैं वो लगातार उपायुक्त के अलावा चुनाव आयोग को भी उन्होंने गुहार लगाई है कि कहीं और मतगणना किया जाए, ताकि बाजार समिति के लोगों को परेशानी ना हो। दुकानें 15 दिनों तक बंद रख दिया जाता है, आस्था का महापर्व छठ है, दीपावली है, तो ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना ग्राहकों को भी उठाना पड़ता है और व्यापारियों को भी उठाना पड़ता है। तो इसका एक बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, उपायुक्त ने साफ कर दिया है कि अगर मतगणना होगी तो बाजार समिति प्रांगण में ही होगी। जी साथी, देखिए प्रकाश जी, जिस तरह से हमने चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के लोगों से, जो वहाँ के व्यापारी हैं, उनसे भी जब लोकसभा चुनाव में बात की थी तो साफ तौर पे उनका ये कहना था कि जब वो गोदाम को खाली करते हैं तो उनकी जो लागत है वो काफ़ी लग जाती है, उससे उन्हें काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। फिर जब चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद से मतगणना होती है, उसके बाद से वापस से सारा सामान शिफ्ट करने, तो जो व्यापार है वो बहुत प्रभावित हो जाता है इन 1-2 महीनों में अगर हम बात करें। और साफ तौर पर उन्होंने इस बार बात कही कि जैसे कि कई सारी यूनिवर्सिटी हैं धनबाद में, जैसे कि अगर हम BBMKU की बात करें या और भी कई यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी डिस्पैच सेंटर या फिर स्ट्रांग रूम बनाया जा सकता है। तो क्या कुछ तकनीकी कारण रहते कि वहाँ पर डिस्पैच सेंटर नहीं बनाया जाता? क्योंकि साफ तौर पर बाजार समिति के लोगों का ये कहना रहता है कि पार्किंग की भी जो व्यवस्था है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद बार बार यहां इन लोगों को ही क्यों परेशान किया जाता है?
देखिए, अगर हम सुरक्षा के मद्देनजर बात करें जिला प्रशासन की ओर से, तो सुरक्षा के मद्देनजर कृषि बाजार को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि कृषि बाजार के पास इतनी जमीन है, इतना ज्यादा स्पेस है कि वहां किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 6 विधानसभाओं का वहां पे मतगणना होना है, और 6 विधानसभा के मतगणना के अलग अलग स्ट्रांग रूम जो हैं वो बीबीएमक्यू में नहीं हो सकता है, क्योंकि बीबीएमक्यू का भी निरीक्षण किया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों के कारण वहां पे मतगणना जो है वो नहीं कराया जा सकता है। पहले देखिए, अगर हम बात करें तो पॉलिटेक्निक में किया जाता था और 1-2 का कृषि बाजार में किया जाता, लेकिन इस बार जो है लोकसभा में स्ट्रांग रूम बनाए गए, मतगणना केंद्र बनाए गए, तो सारी जानकारी, सारा ग्राफ जो है वो बन चुका है, और ऐसे में समय से पहले ही अगर तब्दील किया जाता है तो चुनाव आयोग से परमिशन ली जाती है, लेकिन चुनाव आयोग के तरफ से किसी भी प्रकार की कोई पहल पहले नहीं की गई। यही कारण है कि अब इस पर किसी भी प्रकार की फेरबदल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग को पहले ही सारे डिटेल भेज दिए जाते हैं, किस प्रकार के सुरक्षा होंगे, कितने लेयर पे सुरक्षा वहां किया जाएगा, किस प्रकार से स्ट्रांग रूम तैयार किए गए हैं, उसकी घेराबंदी कैसे होगी, तो ये सारा कुछ पहले से ही जिला प्रशासन की ओर से भेज दिया जाता है। और ऐसे में अगर आप चुनाव के समय में स्थान बदलने की बात करेंगे, अगर तकलीफों की बात करेंगे, तो देखिए ये कहीं से भी जिला प्रशासन की ओर से कहना कि ये उचित नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन की तैयारी पिछले कई महीनों से चल रही थी। अगर इस दौरान बाजार समिति के लोगों के द्वारा पहले अगर आवेदन दे दिया जाता, पहले चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी जाती, तो हो सकता था कि कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था किया जा सकता था, लेकिन 1 महीना का समय है, और ऐसे में नया जगह खोजना, नया तैयार करना बड़ा मुश्किल भरा कार्य होगा। इसलिए चुनाव आयोग की ओर से भी किसी भी प्रकार का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, और न ही जिला प्रशासन के अधिकारी, क्योंकि स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र कृषि बाजार में लोकसभा चुनाव के दौरान भी बनाए गए थे, और काफी अच्छी तरीके से वहां निर्माण किया गया था, जिससे चुनाव आयोग भी काफी खुश नजर आए थे व्यवस्था देखकर। तो ऐसे में जिला प्रशासन के अधिकारी भी मानते हैं कि देखिए, लगातार हम लोग इस बार, क्योंकि अगर हम विधानसभा की बात करें तो 1 माह के अंदर ही सारा कुछ खत्म हो जाएगा, तो ऐसे में बाजार समिति को ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि पूजा के बाद ही यहाँ पे मतगणना होना है, तो बाजार समिति के लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि हमारे लागत लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान को रखने में, वो लागत कम से कम जिला प्रशासन के द्वारा हमें मुहैया करा दिया जाए, ताकि हमें नुकसान का सामना ना करना पड़े। जी, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपका अपडेट लेते रहेंगे, खबरों पर बने रहिए।